और नगर में लौट कर आया। अब मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन खाली है। प्रभु बरबस मुझे मंत्रियों ने राजा बना दिया यहां पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बरबस किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता है। भरत जी काहे नहीं बरियाई से राजा बन गए हो? गुरु जी कह रहे थे, माई कह रही थी, सचिव जी कह रहे थे, लेकिन भरत जी तो नहीं बने। मेरा एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोच ले कि मायावी मर गया होगा? नहीं सोचेंगे। क्यों? मनुष्य वैसा ही चिंतन करता है जिस चिंतन में उसका स्वयं का लाभ दिखाई पड़ता है। जब तक बाली मरेंगे नहीं, सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे? अब हुआ था उल्टा, बाली ने मार दिया था मायावी को। अब बाहर निकलने आए तो पत्थर, और दिमाग गर्म हो गया उसका। किसी तरह कई दिनों में पत्थर हटाया, और जब वापस नगर में आया तो देखा मेरे सिंहासन पर मेरा भाई बैठा है सुग्रीव। बाली ने शत्रु मान लिया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु इतना मारा मुझे, इतना मारा है, कहाँ मेरा सब ले लिया प्रभु। राज सत्ता ले ली, सिंहासन ले लिया, कोष ले लिया, यहाँ तक मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया है प्रभु। उसके डर के मारे मैं कहाँ कहीं दौड़ा प्रभु। इस पर्वत पर शाप है उसको कि पांव रखते उसका सिर फट जाएगा। इस ऋष्यमुख पर्वत पर यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मनमाही। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे डर लगता है कहीं ऊपर से आके न मार दे। मित्र के दुख को सुनने के बाद भगवान की भुजाएं फड़क उठी। भगवान हाथ में पकड़े बाण और कहे, सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण। हे सुग्रीव, एक बाण में मैं मारूंगा बाली को। और मैं कहता हूं, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौकरी प्राण। यदि बाली ब्रह्मा और शंकर के भी शरण में चला गया, उसके प्राण को कोई बचा नहीं सकता, मैं मार दूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ने ब्रह्मा जी का नाम दिया, ब्रह्मा जी के पास जाएगा तब भी मारूंगा। शंकर जी का नाम लिया, शंकर जी के पास जाएगा तब भी मारूंगा। राम जी ने अपना नाम नहीं लिया। क्यों? राम जी कहना चाहते हैं, यदि हमरे लगे माफी मांग के आ जाएगा तब नहीं मारूंगा, तब छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं सुग्रीव, निर्भय हो जाओ। अब मैं सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा, उसके बाद तुम मेरा काम करना। लेकिन सुग्रीव अद्भुत जीव है। सुग्रीव कहे, प्रभु, राम जी बोले, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे सखा, मेरे बल के भरोसे त्याग करिए सोच का। सुग्रीव की भाषा सुनिए। कहता है, राम जी आप में तो केवल बल है, आप मेरे भाई को नहीं जानते हैं। भाई में महाबल है, बाली महाबल अति रणधीरा। लक्ष्मण जी मने मन बोले, बहुत बढ़िया फ्रेंड बनाया भैया आपने। आप अपना बल बता रहे हैं तो ये बाली का महाबल बता रहा है, आप ही पर डाउट कर रहा है। राम जी बोले, तब? सुग्रीव बोला, प्रभु मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी आपकी। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 दिशा में 7 ताड़ के वृक्ष थे, 7 दिशा में। कहा, प्रभु क्या आप एक बाण से इनको गिरा सकते? भगवान बोले, अभी लो। भगवान ने निकाला मोह बाण, ऊपर छोड़ा, और वो बाण घूमकर 7 पेड़ को गिराकर राम जी के तरकस में आ गया। दुंदुभी नाम के दैत्य की अस्थियां थी। राम जी दाहिने पांव के अंगुष्ठ से केवल स्पर्श किए, कितनी दूर जाकर गिरा पता नहीं। बाली सुग्रीव देखा जब ये, बोला, अरे राम, ये राम जी तो बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बता दिया। लेकिन अब पता चला है राम जी में ना बल है, राम जी में ना महाबल है, देखी अमित बल। अरे इनमें तो अमित बल है। बाढ़ी प्रीति अब बाली बधब इन्हा भय परती।
सुग्रीव को विश्वास हो गया ये तो बाली को मार सकते हैं। भगवान बोले अब विश्वास हुआ, अब बताओ कहां है तुम्हारा शत्रु। तो जैसे राम जी ने कहा कहां है तुम्हारा शत्रु, सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले कौन शत्रु। बोले अरे बाली, अभी तुम रो रहे थे, तुमको बहुत मारा है, बाली तुम्हारा शत्रु कहां है। सुग्रीव बोला प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली परम हितजा सुप्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। यदि बाली ने मुझे मारा नहीं होता तो आज आपका दर्शन कहां से हो पाता। प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं, हितैषी है। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रो रो के कसम धरवा दिया आपसे भैया, आप जब मारने का आप सौगंध ले लिए हैं, आप कहता मत मारिए। भगवान बोले अच्छा चलो चलो, ये ज्ञान तुम्हारा क्षणिक आया है, मैं भी जान रहा हूं, चलो चलो जाओ जाओ लड़ो, उसके साथ जाओ लड़ो। भगवान ने भेजा सुग्रीव को किसी तरह। सुग्रीव जाकर दरवाजे पर बाली को ललकारा। बाली जब आज युद्ध करने चला तो बाली की पत्नी तारा ने पहली बार बाली का मार्ग रोका और पांव पकड़ के तारा ने कहा हे प्रभु मैंने एक बात सुना है जिनसे सुग्रीव मिले हैं, मैंने उनके बारे में एक बात सुनी है कि कालहू जीत सकहि संग्राम। वो इतने वीर हैं प्रभु कि वो युद्ध में काल को भी परास्त कर सकते हैं, दोनों भाई। मुझे लगता है आज यदि आप गए तो फिर गए। बाली ठाका मार के हंसा, कहा डरपोक तू क्या जानती है, मैं राम को नहीं जानता हूं। आप दर्शन करिए, ये कितना अद्भुत प्रसंग है। एक सुग्रीव जिनको राम जी का दर्शन मिला है, उसके बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं है उसको, और एक बाली जो अब तक राम जी को देखे भी नहीं है। अब बाली की भाषा सुन के सुनिए। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, भीरु यानी डरपोक, हे डरपोक तारा सुन। समदर्शी रघुनाथ, तू क्या जानती, मैं राम को जानता नहीं हूं। रघुनाथ समदर्शी हैं, वो मेरे में और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं करेंगे। अब तू कहती है मार देंगे। अरे पगली, मैं तो यही चाहता हूं कि तेरी ये बात सत्य हो जाए। जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सना। यदि राम के हाथ में मर गया तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुम मेरी पत्नी हो, ये अंगद मेरा बेटा है, पूरा साम्राज्य मेरा है। लेकिन एक बात कहें, सबके होने के बाद भी ये बाली अब तक अनाथ है। क्यों? भगवान से उसका कोई संबंध नहीं जुड़ा है। यदि राम जी मुझे मार देंगे तो राम से मेरा संबंध जुड़ जाएगा, राम बाली को मारने वाले हो जाएंगे, और जैसे संबंध जुड़ेगा ये अनाथ बाली भी मरते समय सनाथ होकर के मर जाएगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। बाली कहा मैं जाऊंगा। गया बाली गया, सुग्रीव के साथ भिड़ा और एक मुष्टिका का केवल प्रहार किया। सुग्रीव के सिर पर बाली ने मारा मुष्टिका। जैसे एक मुष्टिका गिराया, सुग्रीव भगा वहां से बाप बाप करते राम जी के पास। राम जी बोले बहुत जल्दी चले आए। सुग्रीव बोला मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था बंधु न होई मोर यह काला। लक्ष्मण जी बोले भैया आपने ऐसा दोस्त बना लिया है, हर 5 मिनट में अपन स्टेटमेंट बदल दे रहा है। पहले रो रो के कहा शत्रु है, आप कसम ले ली कि मारेंगे, फिर बोला कि नहीं शत्रु नहीं हितैषी है। अब एक मुक्का खा कर आए तो कहता है कि काल है काल। सुग्रीव बोले मरवाने के लिए भेजे थे हमको, वहां पर आप क्यों नहीं बाण मारे तुरंत। राम जी बोले अरे सुग्रीव हम क्या करें, एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कौन सुग्रीव है कौन बाली है। सुग्रीव बोला फिर बहुत अच्छा किए बाण नहीं चलाए आप।
कहीं चला देते बाली के भ्रम में हम ही को लग जाता तो क्या होता। राम जी ने अपने गले की माला निकाली, मेली कंठ सुमन कै माला, अपने गले की माला लगाकर पहनाकर, क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है। और भगवान ने शरीर स्पर्श करके वज्र बना दिया सुग्रीव के शरीर को और कहा कि अब तुमको कुछ करना नहीं है। पठवा पुनि बल दे विशाला, राम जी कहते कि मैं अपना बल दे करके तुमको भेज रहा हूं, मेरा बल तुम्हारे साथ अब जाएगा। तुमको सुग्रीव कुछ नहीं करना है, तुम केवल खड़े रहोगे, जो भी करेगा मेरा बल करेगा, तुम जाओ। लेकिन वो कहावत हम कहें, ये वो गीत है, उस गीत का एक लाइन मैं आपको सुनाऊं। अरे अदतिया हो नहीं छोड़ल संगतिया, आदत समझ रहे हैं? अदतिया हो नहीं छोड़ल संगतिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं करिएगा, केवल जाइएगा। लेकिन सुग्रीव कहां मानने वाले हैं, आपन बल और छल दिखाने लगे। बहुत छल बल सुग्रीव करी। जब सुग्रीव वहां पर छल करने लगा और आपन बल दिखाने लगा, भगवान बोले ओहो अपना बल के घमंड है इनको। राम जी अपने बल से कहे कम हियर। जो बल दे के राम जी अपना भेजे थे, राम जी अपन बल खींच लिए। और जैसे राम जी अपन बल खींचे, बाली उठा के पटका सुग्रीव को और पटक कर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। कौन? बाली बैठ करके मुष्टिका बांधा और हाथ उठाया मारने के लिए। सुग्रीव जब देखा ये दृश्य तो सुग्रीव कहा राम जी अब मैं चला गया, बचा सकते हैं अपने मित्र को तो आज बचा लीजिए। जैसे सुग्रीव ने राम जी को याद किया, राम जी निकाले बाण, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। भगवान ने मारा बाण जाकर बाली के हृदय में लगा, बाली गिर गया धरती पर। सुग्रीव बोले 1 मिनट देरी करते तो हम चले गए होते आज। राम जी धनुष बाण लेकर हाथ में सुग्रीव के पास, बाली के पास पहुंचे। अब देखिए क्या बात है, आपको बताऊं, राम जी क्रोध में हैं। राम जी की आंखें लाल है बाली पर। बाली ने राम जी को अपने पास आते देखा तो बाली ने सबसे पहले राम जी के चरण को प्रणाम किया मन ही मन, धन्य है। और ऊपर से नाटक करते हुए बाली ने बात अपनी कहनी प्रारंभ की। बाली कहता है राम जी से कि राम जी, मैंने सुना है आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं इस धरती पर। धर्म तो ये कहता है राम जी की पक्ष की बात सुनने के बाद विपक्ष को भी कहने का अवसर दिया जाए। कोई भी निर्णय देने से पहले पक्ष विपक्ष दोनों की सुननी आवश्यक है। आप पक्ष की बात सुन लिए सुग्रीव की, क्या आपने विपक्ष को अपने सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया? मेरी सुने बगैर आपने मुझे मार दिया बाण। इस प्रकार मुझे मारकर आपने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की मुझे बताइए। मैं बैरी असुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे बताइए किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा आज। राम जी ने कहा कि देखो, मर्यादा कहती है कि अपने भाई की पत्नी, अपनी बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधू, भगिनी, सुतनारी, सुनु सठ कन्या, सम ए चारी, ये चारों एक बराबर होती हैं। इन चारों पर जो कुदृष्टि डाल दे उसका वध करने में कोई पाप लगने वाला नहीं है। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने मारा। बाली बोला राम जी, ये आप जो नियम कानून बता रहे हैं ये नियम मनुष्य जाति के लिए है,
हम पशु हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अब बताइए, आपकी ये बात कट गई, अब बताइए किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? भगवान देखिए तो मेरी तर्क को ही काट दिया। फिर भगवान बोले अच्छा ये बताओ, तुम जब लड़ने यहां पर दर्शन करिए कैसे राम जी बिना कान के सुनते हैं, सुने बिनु काना। राम जी कहते हैं जब तुम लड़ने आ रहे थे तो तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हारे पांव पकड़ के तुमको रोका था ना, मना किया था ना। तुम ये जान रहे थे, तुम मुझे भी जानते हो, मैंने सारी बात तुम्हारी सुनी है वहां की, तुम मुझे भी जानते हो और ये जान रहे हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम इसे मारने चले आए। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा। बाली ने कहा प्रभु देखिए, मुझे तो शत्रु आप मान ही चुके हैं, लेकिन आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपका सेवक हूं नहीं, लेकिन आप स्वामी तो हैं। आप ही कहते हैं कि आपके सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। यदि ये बात सत्य है तो 10 मिनट से मैं आपके सामने यहां पड़ा हुआ हूं। क्या बाली का पाप भस्म नहीं हुआ कि आप मुझे पापी पापी कही रहे हैं? तब से राम जी की बात में राम जी को फंसा दिया। भगवान मुस्कुराए, कह रहे ये तो बड़ा भोला है वो। बोले अच्छा ठीक है, अचल अचल कराओ तन राखो प्राण, मैं तुमको मरने नहीं दे रहा हूं, प्राण बचाओ, मरने नहीं दूंगा। बाली बोला ना 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 ना। बाली कहा सुनो कृपा निधाना, हे कृपा निधान सुनिए, हम अपने भाई सुग्रीव की तरह नहीं हैं। आपने सुन ली थी बात तो मैंने भी आप लोगों की बात सुन ली है, मेरे गुप्तचर सब बताए हैं। ये मेरा भाई पहले तो रो रो के आपसे कसम दिलवा दिया कि आप मुझे मारें, और जब आपने सौगंध ले ली तो ये कह रहा था कि बाली को मत मारिएगा। इस मूर्ख ने एक बार भी नहीं सोचा यदि आप मुझे नहीं मारेंगे तो आपके सौगंध का क्या होगा नाथ है? मैं तो ये कहता हूं प्रभु, यदि आप बाली को मार देते हैं और आपका सौगंध बच जाता है नाथ, तो आप मेरी चिंता ना करिए, आप अपने सौगंध की चिंता करिए। प्रभु आप उसको बचाइए, मुझे जाने दीजिए। मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम शब्द आ जाए। मैं मरने वाला हूं, राम शब्द नहीं, साक्षात राम दिखाई दे रहे हैं। बहुरी की यश प्रभु बन ही बनावा, ऐसा नहीं बनेगा। बाली ने तो कहा प्रभु मेरी पर कृपा करिए और जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दीजिए। आपको बताऊं ये प्रसंग मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है। समयाभाव के कारण कथाओं में कह नहीं पाते हैं प्रायः, लेकिन आज मन में बैठते भाव आया कि इस प्रसंग को थोड़ा स्पर्श करेंगे। ये तो इतना पहले निकल गए रहते आगे हम लोग। बाली कहते प्रभु हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं राम जी कि इस जन्म में हम बानर हैं तो आप हमको अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं। आप मेरे इस जन्म के कर्म का हिसाब लगाइए और उस हिसाब से जिस शरीर में मैं जा रहा हूं मुझे उस शरीर में भेजिए। मैं यदि कुत्ता बनता हूं तो कुत्ता बनाइए, गधा बनता हूं तो गधा बनाइए, नाली में रहने वाला कीड़ा बनता हूं तो मुझे कीड़ा बना दीजिए, लेकिन एक आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु, जिस जोनी में मेरा शरीर प्राप्त हो वहां जाने के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे रघुनाथ जी, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जेहि जोनी जन्मऊ कराम बस ताह राम पद अनुराग, ताह राम पद अनुराग, ताह राम पद अनुराग।
अंगद कहते हैं प्रभु, बाली कहते हैं प्रभु जिस जोनी में जब शरीर मिले आपके चरणों में प्रीत बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। बाली ने कहा प्रभु 2 मिनट और जिंदा रह सकता हूं, 2 मिनट। राम जी बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले प्रभु बहुत जरूरी काम है। भीड़ लगी है भैया, बाली की पूरी सेना घेरी है, पूरा परिवार खड़ा है, बाली बाण लगा गिरा हुआ है। कहा राम जी 2 मिनट और बस। बाली कहते हैं हमारा लड़का कहाँ है अंगद? अंगद कहाँ हो तुम? अंगद भीड़ में से बाहर निकला, कहा बाबूजी हम यहां पर हैं। बाली ने अंगद के हाथ को पकड़कर कहा प्रभु ये हमारा बेटा है अंगद। याह तानाया मामा सामा बिनाय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। बाली ने कहा प्रभु ये हमारा लड़का है अंगद, मेरे समान बलवान है, विनयवान है, शीलवान है। मैं आपके बारे में इतना तो जानता हूं, आपकी शरण में जो आ जाए आप उसका कल्याण कर देते हैं। आप इसको ले लीजिए ना राम जी, इसको मेरे बेटे को। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि ये आपके हाथ को पांव को पकड़ ले, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। क्यों? बानर है, चंचल है, इसको बोलूंगा तो अभी पकड़ेगा, तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं। आपसे कह रहा हूं हे राघव जी, गही बाह सुर नर नार आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु आप ही इसके हाथ को पकड़ लीजिए और इसको अपना दास बना लीजिए। देखिए बाली का जीवन व्यक्तिगत कैसा भी हो इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, बाली एक सर्वश्रेष्ठ पिता थे, सर्वश्रेष्ठ पिता। क्यों? बाली ने मरते समय अपने बेटे को भगवान का दास बनाकर यहां से गए, ये सर्वश्रेष्ठ पिता का धर्म है। संतान को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, व्यापारी बनाइए, नेता बनाइए, जो मन करे सो बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने के पहले उसको भगवान का भक्त बना दीजिए। सब बना और यदि भक्त नहीं बन पाया तो सब बना व्यर्थ है। बाली को भगवान का दास बनाया और राम जी के चरणों में प्रीति प्राप्त करके बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। भगवान ने अपने धाम विदा किया बाली को। सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार किया है और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और नीति का दर्शन करिए, सुग्रीव के बेटे को युवराज नहीं बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया राम जी ने कि तुम जितना दिन राज करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा राजा नहीं होगा, तुम्हारे बाद बाली का बेटा अंगद राजा बनेगा। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। भगवान बोले तुम्हारा काम मैंने कर दिया सुग्रीव, अब इस पर्वत पर मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास में तुम मेरा काम करोगे, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाओगे। सुग्रीव बोला ठीक है प्रभु करूंगा। और आपको बताऊं पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को भुला ही गया। 2 दिन पहले आपसे एक बात कही थी, जीवन में अभाव आवश्यक है, अभाव रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। भगवान को आया गुस्सा, बोले लक्ष्मण जिस बाण से मारा था सुग्रीव को, उसी बाली को उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को कल।
लक्ष्मण जी बोले कल क्यों, आज मारना है। मैं, आप रुकिए भैया, हम जाते हैं, आज ही मार के चले आते हैं। भगवान बोले ना 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 ना, देखो देखो जाना लेकिन मारना मत। काहे? हमारे चाचा है प्रधान जी हबड़ा, कहते हैं बाबू किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए वो संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त, जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए, ये धर्म कहता है। राम जी बोले मारना मत, पकड़ के लाओ, मेरा सखा है, कुछ भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो। लक्ष्मण भैया गए, पकड़ कर लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, कहे प्रभु आपकी माया के कारण मैं भूल गया था, क्षमा कर दीजिए। राम जी क्षमा कर दिए। बोले अब उपाय करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में लौट करके आना है। ऐसा ना हो कि आप पता लगाने गए फिर आपका पता लगाने किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में लौट के आ जाना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि जाकर 1 महीना सो करके चले आए, आके बोल दिए नहीं मिली, ना ना, ये नहीं चलेगा। खाली हाथ तो लौटना नहीं है। 1 महीने के भीतर आना है और पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, आपको बताऊं क्या नाम है उनके, चंद्रशेखर, हाँ राजशेखर की, राजशेखर उपाध्याय। हाँ राजशेखर। आप लोग जो पूज्य रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण आप लोग देखे होंगे ना, उनमें जो जामवंत की भूमिका निभाए थे परम आदरणीय श्रीमान राजशेखर उपाध्याय, वो आपके इसी भदोही के हैं। यहीं अगल बगल उनका कहीं गांव है, सूर्यामा में, सूर्यामा के पास। सूर्यामा हाँ। में। वो कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं, प्रायः बात होती रहती है मेरे से। अभी उनका फोन आया था, ये भी कथा देख रहे हैं। बोले महाराज शरीर यहाँ पर है, मन तो वहीं बैठा हुआ है पंडाल में ही। गांव में कथा चल रही है, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। वो जामवंत की भूमिका निभाए थे उस सीरियल में। जामवंत जी महाराज, हनुमान जी, अंगद जी, गौ गवाक्ष, द्विविध महेंद्र, नल नील, सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी कितने दिन में आना है? जोर से कहिए, 1 महीने में। खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। सारे कपि प्रणाम करके गए। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया।